प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। हम लोग सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कहे गए 7 क्रूसवाणी है उसको एक एक करके हम लोग शॉर्ट सरमन के रूप में देख रहे हैं। आज हम लोग चौथे क्रूस की वाणी को देखेंगे जो कि हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय पद 45 और 46 में। यूं लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज हम लोग इसके विषय में शॉर्ट सरमन के रूप में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, जब चारों सुसमाचार को देखते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है हर समय पिता को पिता करके ही संबोधित किया है। चारों सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि पिता करके संबोधित नहीं कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर करके संबोधित कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि इस समय में जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु सह रहा है, वो अपने लिए नहीं सह रहा है, लेकिन वो मेरे और आपके लिए सह रहा है। इस समय में उसके ऊपर में, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में, पूरे संसार के या जगत की जो पाप उसके ऊपर में लादा गया है, जिसको यूहन्ना क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 29 पद में क्या कहता है कि देखो यह जगत का मेमना है जो पापों को उठा ले जाता है। और इसी यूहन्ना जो कहता है 9वां पद में, 9वें अध्याय का 31 पद में वो क्या कहता है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। तो इस समय में जबकि वो प्रभु यीशु मसीह सारे जगत का पाप को उठा करके रखा है और वो पाप में है परमेश्वर जो कि पवित्र है, पवित्र का और पाप का कोई संबंध नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को कुछ समय के लिए परमेश्वर ने अलग किया है। और यहाँ क्या दिखता है, तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा, अर्थात 6 घंटे तक अंधेरा छाया रहा। और यहाँ पर दोनों का संबंध पिता और पुत्र का नहीं है, एक परमेश्वर और मनुष्य का संबंध है। यहाँ एक पापी मनुष्य का संबंध है अपने परमेश्वर के साथ में। वो चीज को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमको दिखा रहा है और बता रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से हमको यहाँ मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर की सामर्थ से मरियम के गर्भ में आया, तो वो 100% मनुष्य है और 100% क्या है, परमेश्वर है। तो जब वो सामर्थ्य में है वो परमेश्वर है, लेकिन इस समय में वो सामर्थ्य में नहीं है। इस समय में पूरी तरीके से वो मनुष्य है और सामर्थ्य में नहीं है। और वही देह के रूप में है, वो परमेश्वर का पुत्र है। और वही देह जिसको मारा जा रहा है, वही देह जिसको चीरा जा रहा है, वही देह है जो हमारे, मेरे और आपके लिए मृत्यु को सह रहा है, कांटों का ताज पहन रहा है। वही देह जिसको तोड़ी जा रही है। मेरे प्रियो, यही देह है जिस पर हम सबका पापों का बोझ लादा गया है। और हमको इसको विश्वास करना होगा कि ये सचमुच में हमारे लिए उद्धार का योजना बना रहा है। मेरे पापों की क्षमा यहीं पर हुई है और मुझे इस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है कि ये जो देह है ये सामान्य देह है। इस वक्त में वो सामान्य देह है क्योंकि इस समय में प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य में नहीं है। और वो इस समय में इसलिए कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो प्रभु यीशु मसीह के इस चौथे वाणी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? चूंकि हम मनुष्य हैं, मेरे प्रियो बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमको यही शिक्षा मिलती है कि हम जो मनुष्य है, परमेश्वर से चाहे हम किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी प्रकार के दुख में क्यों ना हो, किसी प्रकार की तकलीफ में क्यों ना हो, हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह ये चौथे क्रूस की वाणी से हमको यही शिक्षा दे रहे हैं कि हर परिस्थिति में हमको प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।